नमस्ते सैजिटेरियस सैजी, वेलकम बैक। कैसे हो आप सैजिटेरियस? होप कि आप सभी अच्छे हो, सब कुछ कुशल मंगल हो ज़िंदगी में। अगेन एक रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स एंड करंट सिचुएशंस क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। एंड दोनों की ही एनर्जीज रिलेट करूँगी, आप एंड आपके पार्टनर की क्या है, एंड आने वाले समय में भी क्या, रिश्ते में क्या परिवर्तन है, डिवाइन टाइमिंग क्या है, एंड स्टिक मैसेज क्या है आपके लिए, ये भी रीड करती हूँ। होप कि आप वीडियो काफ़ी इंजॉय कर पाओ, रिलेट कर पाओ खुद को, एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम करें। हाँ, मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी रीडिंग अगर चाहते हैं, अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से देख सकते हैं। माइट भी सिचुएशंस अगर रिलेट हो तो एनर्जीज भी मैच हो आपसे। जितनी कहूँगी, फिर से बार बार कह रही हूँ कि पॉजिटिव एनर्जीज को ही रिलेट करें एंड अफर्म करें, बिकॉज आप लोग काफ़ी दिल से लगा लेते हो। देखो, हर किसी के साथ में टोटली रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है, तो खुले दिमाग से देखिए। कुछ लोगों को अगर कहूँगी, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं एंड वीडियो आप तक सही से नहीं कनेक्ट हो पा रही हैं, मेरी अपकमिंग वीडियो की जानकारी आप तक नहीं पहुंच पा रही, तो एक बार बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। लुक इन साइड योर सेल्फ, एग्जामिन वॉट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अपने अंदर झांक के देखें क्यों आपको ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या है, डेक में क्या है, कैसे सिचुएशन है। पहले आपकी तरफ की एनर्जीज देखते हैं क्या है। आप काफ़ी ज़्यादा अगर कहूँ तो अपनी फ़िलहाल की सिचुएशन में कहूँ तो करियर में अपनी ज़्यादा को फोकस्ड कर रहे हो, एंड अपने आप को बिल्कुल फोकस्ड हो आप फ़िलहाल, या करना चाहते हो। एंड मनी वाइज चीज़ों में आप ज़्यादा मतलब सोच रहे हो फ़िलहाल। देखती हूँ एग्जैक्टली पर्सन के रिगार्डिंग क्या है। देखो, अपने आप को आप फोकस इसलिए कर रहे हो कि रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो आपको कुछ ना कुछ एक भय है, चिंता है, या मनी फैक्टर है यहाँ पे। अगर जिसके लिए भी कहूँ ना, ये मनी कहते हैं ना कि हो सकता है पार्टनर कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, एंड आप शायद उस वे में नहीं कर पा रहे हो, तो आप करियर को फिलहाल प्रायोरिटी देना चाहते हो कि शायद ये कर लूँ तो रिलेशनशिप सही से चलने लगे। आप दोनों का रिलेशनशिप कहूँ तो काफ़ी टाइम का है। एंड अपने आप को कहूँगी फैमिलीज़ या कहीं चीज़ों में आप इन्वॉल्व कर रहे हो, ताकि खुद को आप शांत कर पाओ। एक्शंस में अगर कहूँ तो फैमिली को भी प्रायोरिटी दे रहे हो फिलहाल, एंड रिलेशनशिप कहूँगी उतना वर्क नहीं कर रहा है आपका। कभी कभी आपका कहूँ तो मन भटक भी रहा है किसी और की तरफ में भी, तो ये भी सिचुएशंस हो सकती हैं। या जहाँ आप काम करते हो वहाँ किसी और की तरफ में आप अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हो। एक रिलेशनशिप सही से चल नहीं रहा है, दूसरे की तरफ में आप कनेक्ट की भी, कभी कभी आपको आ रहा है वो चीज़ें कि उसकी तरफ में भी बढ़ूँ, तो माइंड कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। एंड वर्किंग जगह पे आप कहीं ना कहीं खुद को बैलेंस कर रहे हो, हील कर रहे हो, खुद के लिए काम कर रहे हो, खुद के लिए डिसीजन ले रहे हो। एंड जिनके साथ में भी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो कहूँगी वो नहीं चल रहा, एंड कुछ तो स्टक है, एंड आपका मन कहूँ किसी और की तरफ में बढ़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा अगर कहूँ तो चूज़ी वाली फेज़ में हो, बिल्कुल साइलेंटली डील कर रहे हो फेज़ को। अकेले में बहुत कुछ सोच रहे हो कि मैं क्या करेक्ट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। पास्ट एक रिलेशनशिप के लिए भी, मतलब जिस पर्सन के साथ में एक बॉन्ड में हो, कहूँगी वो बहुत ज़्यादा सोचते भी हो, लेकिन जो काम नहीं करता है, तो मन को आपका ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मन को अपना शांत रखने के लिए ना एक नए रिलेशनशिप की तरफ में बढ़ना चाहते हो या बढ़ रहे हो। चलिए देखते हैं अब इधर क्या है। जो आपके पर्सन हैं जिनके साथ में एक बॉन्ड है, हाँ, उनके लिए क्या है, वो क्या सोचते हैं, सिचुएशंस क्या हैं। यहाँ की अगर सिचुएशंस कहूँ तो आपके पर्सन सही गलत को काफ़ी ज़्यादा, ये भी कहीं ना कहीं एक चूजिंग फेज़ में है, एंड ये भी कई चीज़ों को ये कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैडिटेट करते हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, एंड पूजा पाठ धार्मिक चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, ताकि इनको इनकी क्लियरिटी मिले। देखो, आप दोनों की सिचुएशंस में ऐसी सिचुएशन चल रही है ना कि क्लियरिटी वाली फेज़ है। आपका वर्क नहीं कर रहा है तो आप किसी और की तरफ में बढ़ो, लेकिन इनको अगर कहूँ तो खुद का क्लियरिटी चाहिए भाई। इनको चाहिए कि एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, वो वाली फेज़ है।
देखती हूँ आपके लिए क्या सोचते हैं। यस, कुछ तो है जो धोखा हुआ है। इन्हें कहीं ना कहीं कहते हैं ना, इनकी एक इंट्यूशंस कहती है कि ये आप जो हो कहीं ना कहीं कई चीज़ों को छिपाते हो, हाइड करते हो, एंड झूठ वाली बात है। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं। देखो, दोनों की ही सिचुएशंस में लव ज़रूर है, मिस करते हो, इल्यूजन्स है, कुछ तो है जो रॉन्ग हुआ है जिसकी वजह से इल्यूजन्स हैं। ये प्यार जो है फिलहाल पॉज हो गया है, प्यास पॉज है। लेकिन आपके पर्सन की अगर कहूँ ना, ये प्यार करते हैं एंड इनको कुछ भी अगर जानकारी है, कहीं ना कहीं आपको स्टॉक भी करते हैं जानकारी। जहाँ से भी अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो ये पर्सन को बहुत ही बुरा लगता है। इनका अगर कहूँ हार्ट बिल्कुल ब्रोकन वाला फेज होता है। ये भी नए रिश्ते में जाना चाह रहे हैं। देखो, आप अगर नए रिश्ते की तरफ में सोच रहे हो या किसी के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हो तो ये पर्सन भी सोचते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अभी भी इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ज़्यादा सोच रहे हैं। ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कहूँगी किसी फ्रेंड से भी अपने आप मतलब कि क्या करना चाहिए, कुछ आइडियाज़ क्रिएटिव कहते हैं ना, वो भी एक सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो यस, यहाँ चिटिंग वाली या ट्रस्ट वाली कुछ तो है जो बात हो रही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी और की तरफ में जा रहे हो। तो अगर आप कर सकते हो तो ये भी कर सकते हैं, वो वाली बात है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है एनर्जीज, आपकी तरफ में क्या है ओवरऑल। टू ऑफ कप्स एक है, दूसरा है टू ऑफ कप्स वाली, वो आपकी है एनर्जीज में, फीलिंग्स में। देखो, आप लव के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा किसी की तरफ में अट्रैक्टेड हो जा रहे हो, किसी एक पर्सन की तरफ में आप बढ़ रहे हो। तो ओवरऑल में भी देखो प्यार अच्छा लग रहा है आपका। प्रेजेंट में जिसके साथ में आप बढ़ना चाह रहे हो उधर भी एक अट्रैक्शंस हो रहा है, एंड एक किसी के साथ में बॉन्ड हो तो वहाँ भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से कट ऑफ नहीं कर पा रहे हो, यानी कि दिल में दिमाग में चीज़ें आ तो रही हैं। चलिए देखते हैं इधर क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे अगर कहूँ तो ये ओवरऑल में भी एक कहूँगी एक 11-11 एनर्जीज वाली कार्ड है। इट मीन्स कि ये खुद के लिए अब स्टेबल की सोचते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं मैरिज के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें या कमिटमेंट इश्यूज़ है, तो ये भी कहीं ना कहीं ओवरऑल में वो चीज़ें हैं। बट कहूँगी पॉजिटिव कार्ड है, तो पॉजिटिव सोचते हैं, बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको चीट नहीं करना चाहते हैं या आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। बट अगर ऐसा ही रहा तो शायद सोचेंगे। चलिए देखते हैं इधर क्या है। देखो, आने वाले समय में आपके तरफ में अगर कहूँ ना तो एक बॉन्ड इनके तरफ भी हो सकता है थोड़ा बहुत, एंड कहीं ना कहीं आप एक बैलेंस फेस दिखता है, एक्शंस दिखता है, क्योंकि आप प्रेजेंट से निकल नहीं पा रहे हो। भले आप किसी और की तरफ में बढ़ रहे हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। तो देर इज़ कहूँगी एक फिर से फेज हो सकता है। इधर देखते हैं क्या है। देखो, ये तो एक डिसीजन वाली बात है। अगर रिलेशनशिप बिल्कुल कट ऑफ करके अगर आगे निकलनी है तो फिर आपको एक डिसीजन लेना होगा। नहीं कर पा रहे हो तो फिर से ये चीज़ें तो चलेगी। एंड यहाँ पे स्टक फेस दिख रहा है। देखो, आपके पर्सन अगर कहूँ तो नहीं निकल पा रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये थोड़े एनजाइटी में भी हैं, परेशान भी हैं। एंड अगर इनके साथ में आपको बॉन्ड ठीक करना है तो कहूँगी एक रीयूनियन की फेस क्रिएट करें, आप कम्युनिकेशन हेल्दी करें, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका मन भटक रहा है किसी और की तरफ में। एंड ये अभी भी एक होप है आपके पर्सन की। अगर कहूँ तो इनको लग रहा है कि कभी तो आप समझोगे, एंड अभी भी होप है इस रिलेशनशिप में, तो आपके पर्सन की है, एंड आप वो चीज़ें उस वे में नहीं कर पा रहे हो। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। कभी तो कुछ होगा, इट्स कमिंग फॉर यू। मैं कह रही हूँ ना, कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है। अगर बिल्कुल इस तरह से रहेगा तब तो एक कट ऑफ भी हो सकता है। तो अपने अंदर झांक के देखो कि एग्जैक्टली क्या ये पर्सन आपको चाहिए या न्यू की तरफ बढ़ना है। तो देखो, एक ये सवाल है जो आप खुद से आपको पूछना होगा, एंड उस वे में रिलेशनशिप को रखना होगा। तो इट्स कमिंग फॉर यू। पर्सन अभी भी एनजाइटी में है, वेटिंग है, होप है, एंड अगर चाहते हो तो रिकनेक्ट करो।
12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, एंड रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस पर जिस वे में अपने आप को खुद को रख के कनेक्ट कर रहे हो तो कहूँगी उस वे में रखें। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आई उन्हें फॉर्म क्लेम करें। एंड मेरे से अगर फिर से कहूँगी अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, अपनी डिटेल्स में अगर रीडिंग लाइफ में किसी तरह स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।